हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं जम्मू में हूँ और जम्मू में हूँ मत्स्य प्राधिकारी जी के पास हूँ और यहाँ के माध्यम से बेरोज़गार युवा को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि रोज़गार के अभाव में आप जो बाहर जाते हैं, वो अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो क्या-क्या मतलब आपको लाभ यहाँ से मिल सकता है, सर विस्तार से बताएँगे। सबसे पहले आपको प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो जितने भी ज़िले के किसान हैं, मत्स्य कृषक हैं, उनको लाभ मिलेगा, उनको जानकारी प्राप्त होगी कि ये हमारे विभाग में क्या-क्या योजनाएँ चलाई जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और इससे प्रचार-प्रसार का बहुत ही अच्छा माध्यम मिलेगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर यहाँ के का लाभ लेने के लिए सर तो कम से कम उस बेरोज़गार व्यक्ति के पास कितना ज़मीन होना चाहिए? देखिए राजीव जी, ये क्वेश्चन जो आपका है जैसे कि कितना ज़मीन होना चाहिए, हमारे यहाँ जो योजना है 2 तरह की योजना है। एक है आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित योजना और एक योजना है प्रचार-प्रसार की योजना। प्रचार-प्रसार की योजना कहने का मतलब है कि यदि कोई मत्स्य कृषक है, उनके पास पूर्व से ही पहले तालाब है और वो अपने तालाब है और वो परंपरागत तकनीक से अपना मछली पालन कर रहे थे, जिनसे उनका क्या था, उत्पादन और उत्पादकता जो वो चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। तो हमारे यहाँ प्रचार-प्रसार की योजनाओं में भ्रमण दर्शन की योजना है। भ्रमण दर्शन की योजना मतलब कि हमारे ज़िले से मत्स्य कृषक जो हैं, दूसरे ज़िले में जाएँगे और वहाँ के जो प्रगतिशील मत्स्य कृषक हैं, जो नए तकनीक को अपना करके मछली पालन कर रहे हैं और अपना आय को वृद्धि कर रहे हैं, वहाँ से रूबरू होंगे, उनसे मिलेंगे जा कर के और सीखेंगे। ये हो गया भ्रमण दर्शन की योजना है। और दूसरा है राज्य के अंदर प्रशिक्षण। ये 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण योजना होता है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना है। इसमें है कि जो भी मत्स्य कृषक हैं, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद उनका चयन होगा और राज्य स्तरीय राज्य के अंदर जो भी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मीठापुर प्रशिक्षण केंद्र है राज्य सरकार के द्वारा मत्स्य के क्षेत्र में, किशनगंज मात्स्यकी महाविद्यालय है, पूसा में प्रशिक्षण केंद्र है। ये सब में हम लोग राज्य के अंदर में प्रशिक्षण करने के लिए 6 दिवसीय होता है, आवासीय प्रशिक्षण होता है। इसमें क्या होता है कि कृषक लोग जो परंपरागत तरीके से मछली पालन कर रहे थे, वो नए तकनीक से मछली पालन करने के लिए वहाँ पर सीखते हैं। और एक होता है राज्य के बाहर प्रशिक्षण की योजना। राज्य के बाहर प्रशिक्षण की योजना है कि आपको बिहार राज्य के बाहर जो प्रतिष्ठित जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, जैसे कि सिफरी बैरकपुर, ये फिशरीज का एक रिसर्च सेंटर भी है और प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पर भी जाकर के मत्स्य कृषक जो हमारे जम्मू ज़िले के मत्स्य कृषक हैं, वहाँ पर जाकर के देखेंगे और सीखेंगे अपने आँख से और वहाँ के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों से रूबरू होने का भी अच्छा उनको मौका मिलता है। और वहाँ वहाँ पर कौन-कौन सी तकनीक अपनाए हुए हैं मत्स्य कृषक, जिससे उनका उत्पादकता बढ़ा हुआ है, वो अपने आँख से जा कर के देखेंगे। और वो भी 6 दिवसीय प्रशिक्षण, आवासीय प्रशिक्षण होता है, जिसमें वो ये निःशुल्क होता है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, इसमें जितने भी मत्स्य कृषक हैं, इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी शुल्क नहीं लगता है। सिर्फ़ उनको मत्स्य विभाग के जो पोर्टल है fisheries.bihar.gov.in, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट को नोट कर लें, उसमें जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवा कर के आप अन्य प्रशिक्षण के अलावे अन्य योजनाओं में भी आप उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। सर जिस प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं सर, इसके लिए कितना पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है सर? इसमें जैसे मत्स्य कृषक होना चाहिए, पढ़ा-लिखा। जैसे राज्य के बाहर जा रहे हैं, तो राज्य के बाहर में थोड़ा-सा होता है कि वहाँ पर इंग्लिश जो साइंटिस्ट होते हैं, थोड़ा-सा इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे वो लोग भी कोशिश करते हैं यहाँ के लोकल जो लैंग्वेज है हिंदी का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो केंद्रीय संस्थान है। लेकिन कोशिश करते हैं मैट्रिक पास हो तो ज़्यादा अच्छा उनको समझ में आएगा तकनीकी चीज़ों को। ऐसे वो यदि लगनशील मत्स्य कृषक हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, तो उनको भी हम लोग अगुवाई करके हम लोग उनको प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं कलकत्ता, सिफरी बैरकपुर। सर प्रशिक्षण जैसे कि कोई भी किसान को प्रशिक्षण ले लिया, तो यहाँ के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जैसे कि तालाब खुदाई के लिए, मछली खरीदने के लिए, क्या ये सब के लिए अनुदान मिलता है सर? बिल्कुल। ये नया तालाब का निर्माण की योजनाएँ हैं, भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत, जिसमें आपको रियरिंग तालाब है और
एक है जो स्टॉकिंग तालाब। रियरिंग तालाब इसलिए इसको कहते हैं जिसमें मत्स्य कृषक जो छोटे साइज़ का बीज को लाते हैं और उसको ग्रो कर करके अपने थोड़ा बड़ा साइज़ का बीज तैयार कर लेते हैं और उसको फिर स्टॉकिंग तालाब में आप वो स्टॉक कर सकते हैं। तो उसमें भी जो योजना है उसका प्राकृत राशि जो है 7 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर है। 7 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला के लिए ये 60% अनुदान है, मतलब 60% अनुदान है। और जो सामान्य है उनको 40% अनुदान है। प्राकृत राशि का 60% और 40% अनुदान है। इसी तरह स्टॉकिंग तालाब, जो बड़े साइज़ का तालाब बनाना चाहते हैं, 50 डिसमिल से ऊपर 2 हेक्टेयर तक का तालाब जो बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक का ही अनुदान दे सकते हैं एक प्रति व्यक्ति। उसमें भी ये प्राकलन इसी तरह का है, 7 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर। और उसका अनुदान का भी सिस्टम यही है, आपको 60% और 40%। 60% महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और 40% आपको सामान्य के लिए। सर ये केंद्र का योजना है कि राज्य का योजना है? देखिए, हमारे ये जो आपको अभी हम बताएं नए तालाब का निर्माण की योजना, ये आपको केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अनुदान है। जैसे पठारी क्षेत्र, हमारा ये जम्मू जिला जो है पठारी क्षेत्र अंतर्गत आता है। पठारी क्षेत्र में तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना, इसमें यदि कोई मत्स्य कृषक या फिर कोई भी कृषक आवेदन करते हैं, उनके पास अपना निजी 1 एकड़ का जल क्षेत्र इसमें डेवलप करना रहता है, विकसित करना रहता है। और उसमें 16,70,000 प्राकृत राशि है। 16,70,000 प्राकृत राशि के एवज में हम लोग उसमें 80% अनुदान देते हैं। लेकिन ये है कि आपको पठारी क्षेत्र की तालाब निर्माण आधारित जो योजना हमारे जम्मू ज़िले में है, सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। उसी तरह एक योजना है विशेष सहायता योजना। विशेष सहायता योजना में भी तालाब का निर्माण कराया जाता है, वो भी 1 एकड़ का है। दोनों का लगभग प्राकलन एक ही तरह है। लेकिन इसमें विशेष सहायता योजना में क्या होता है कि पठारी से योजना से अलग इस तरह किया जाता है कि पठारी क्षेत्र के तालाब निर्माण योजना में 8 फीट गहराई हम लोग मेंटेन करते हैं और प्राकृत राशि और अनुदान भी उसमें ज़्यादा है पठारी क्षेत्र में। लेकिन इसमें विशेष सहायता योजना में आपको 5 फीट आपको डेप्थ मेंटेन करना पड़ता है ज़मीन के लेवल से। और उसके बाद इसमें प्राकृत राशि भी कम है। प्राकृत राशि इसमें 10,10,000 ही है और इसमें 70% अनुदान है। इसमें SC, ST और EBC के लिए है विशेष सहायता योजना। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और निर्माण से संबंधित, तालाब निर्माण से संबंधित आपको राज्य में भी बता दिए आपको विशेष सहायता योजना और पठारी क्षेत्र में तालाब निर्माण की योजना, दोनों ये राज्य पर आयोजित योजना है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत इसके पहले हम आपको बताए थे नया तालाब का निर्माण वो है। सर जिस तरह SC ST की बात कर रहे हैं सर, तो क्या महिला और किसी भी जात मतलब महिला हो और विकलांग मतलब कि तो दिव्यांग हो, तो उनके लिए भी कुछ विशेष सुविधा यहाँ से है सर? देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जो है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें दिव्यांग के लिए तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है अलग से सब्सिडी के लिए, लेकिन महिला वर्ग के लिए आपको मैंने पूर्व में भी बताया कि महिला वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए जो आपको अनुसूचित जाति जनजाति का जो अनुदान का सिस्टम है। महिला मीन्स मतलब कि जैसे कि अनुसूचित जनजाति अब कर रहे हैं, तो जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, जो भी इन लोग में जैसे कोई महिला है, तो क्या इस आरक्षण का महिला के नाते लाभ ले सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसमें आपको स्पष्ट हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। महिला वर्ग मतलब महिला की किसी भी कैटेगरी की हो, वो सामान्य की हो, चाहे अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो महिला होनी चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जाति या जनजाति का तो एक अलग ही है। उसी जो आपका इसका सब्सिडी अनुदान का जो प्रावधान है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसी भी वर्ग की हो, ये आप क्लियर हो जाइए। जम्मू के कोई भी बेरोजगार डायरेक्ट यहाँ संपर्क कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो यहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर बोल दीजिए सर। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सबसे बड़ी सुविधा ये है कि राज्य सरकार द्वारा सबसे बड़ी सुविधा ये दी गई है कि हमारे यहाँ जितना भी ये आवेदन की प्रक्रिया होती है, सारा ऑनलाइन प्रक्रिया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से हम अपने कृषक बंधुओं को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि एक वेबसाइट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, fisheries.bihar.gov.in। इस पर जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आप कहीं भी कोई भी वसुधा केंद्र, कोई भी साइबर कैफ़े या स्वयं के लैपटॉप मोबाइल से
आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही या फिर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी देना है, प्रिंट आउट यहाँ पर करना है, ऑफलाइन आवेदन यहाँ जमा करना, ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं, सारा ऑनलाइन है। यह आपको मत्स्य कृषकों, हमारे किसान बंधुओं को सुविधाओं के लिए बनाया गया है। इसीलिए हम आशा करते हैं कि इसका हमारे मत्स्य कृषक बंधु जो हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। अंतिम में पूरे जिले वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे मत्स्य विभाग में संचालित जितने भी योजनाएं हैं वो किसानों के हित में है, मत्स्य कृषकों के हित में है। बहुत सारे हमारे मत्स्य कृषक हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं और परंपरागत विधि से मछली पालन कर रहे हैं, जिससे उनको जो उत्पादन होना चाहिए उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जो उनकी तालाब के पोखर का उत्पादकता होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो यहाँ से संपर्क करें, ऑनलाइन आवेदन करें। हमारे मत्स्य प्रसार पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर पर हमारे मत्स्य विकास पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें और ऑनलाइन आवेदन में कहीं समस्या हो रही तो ऑनलाइन आवेदन करने में वो लोग मदद करेंगे। और नए तकनीक से मछली पालन करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी आवेदन करें ताकि उनका मछली का उत्पादन और उनके तालाब का उत्पादकता बढ़ सके। धन्यवाद। बेरोजगार युवक एक बार यहाँ जरूर आप संपर्क करें और अपना रिपोर्ट में यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।